जय जिनेन्द्र भैया। ये है तत्व ज्ञान तरंगिनी और इसके रचयिता है भट्टारक ज्ञान भूषण जी। मंगलाचरण। चैतन्य का अनुभवन प्रतिक्षण करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निधि सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। छठा अध्याय चल रहा है और इसका विषय है शुद्ध चिद्रूप के स्मरण में निश्चलता का वर्णन। और श्लोक नंबर है 10। उत्थानिका। करने योग्य कार्य क्या है, अब उसका मार्गदर्शन देते हैं। क्या है जी, शुद्ध चिद्रूप की निश्चलता। जी, ऐसी हो रहा है कि शुद्ध चिद्रूप में निश्चलता हो जाए। क्या हो जाए? निश्चलता हो जाए। शुद्ध चिद्रूप जो अपना स्वरूप है उसमें निश्चलता हो जाए। मन का उपयोग है तो सब प्रकार से समेट के एक शुद्ध चिद्रूप के स्मरण में लग जाए। श्लोक नंबर 10 पढ़िए। जी। वस्तु नहीं अच्छी बुरी, यो करो रागादि नहीं, निज शुद्ध चिद्रूप जान, उसमें निराकुल रह लीन भी। अब क्या कह रहे हैं? शुद्ध चिद्रूप के स्वरूप को भले प्रकार जानकर भले बुरे किसी भी पदार्थ में राग द्वेष आदि ना करो, सब में समता भाव रखो और निराकुल हो अपनी आत्मा में स्थित करो, स्थिति करो। क्या कह रहे हैं? शुद्ध चिद्रूप के स्वरूप को भले प्रकार जानकर भले बुरे किसी भी पदार्थ में राग द्वेष आदि न करो। तो ये तो प्रेरणा हो गई कि नहीं जी। लेकिन ऐसा संभव कब होता है? ऐसा संभव हो जाता है? हाँ जी। राग द्वेष न करो यानी जो राग द्वेष की जो प्रवृत्ति है ये शुद्ध चिद्रूप के स्मरण को रोकती है। क्या? हाँ जी, ये प्रवृत्ति जो है राग द्वेष की वो शुद्ध चिद्रूप के उसको रोकती है, अनुभव को, स्मरण को रोकती है। हाँ। इसलिए कहा कि शुद्ध चिद्रूप के स्वरूप को भली प्रकार जानकर, तो जब तक शुद्ध चिद्रूप का ज्ञान नहीं होगा तब तक राग द्वेष रुकेंगे नहीं। क्या? जी। बिल्कुल नहीं रुकेंगे जब तक ज्ञान नहीं होगा शुद्ध चिद्रूप का। जब तक शुद्ध चिद्रूप का ज्ञान नहीं होगा अर्थात भेद ज्ञान नहीं आएगा तब तक राग द्वेष नहीं रुक सकते। ठीक है ना? जी। तो अचानक कहा कि शुद्ध चिद्रूप के स्वरूप को भले प्रकार जानकर, तो वो भला प्रकार क्या है? कि जो भला प्रकार है वो भेद विज्ञान है।
क्या जी। शुद्ध चिद रूप के जानने का भला प्रकार क्या है? वेद विज्ञान है ही वो तो आगम युक्ति लगाकर दो नए से आप जानकर। वेद विज्ञान के द्वारा अर्थात आचार आगम का सेवन, हाँ, युक्ति का अवलंबन और परपर गुरु का उपदेश, इन सबको जानते हुए जो तीन शरीर से अपने को अलग जानना, ये क्या हुआ? भले प्रकार। भले प्रकार। हाँ, मतलब तीसरे शरीर से भिन्नता देखे अपने को। शुद्ध चिद के स्वरूप को भले प्रकार जानकर भले बुरे किसी भी पदार्थ में हाँ। राग द्वेष आदि न करो। हाँ। अब ये पदार्थ हैं, ये भले बुरे कैसे है? है ही नहीं, पदार्थ भले बुरे है नहीं। तो फिर लगते तो हैं भले बुरे। हाँ, क्योंकि आँख से देखेंगे और कषाय का उदय तो चल ही रहा है, तो वो इसलिए भले बुरे लगते हैं, उसका स्वरूप क्या है? शरीर के लिए भैया जैसे इंद्री का कोई विषय आया सामने, और अगर वो अब शरीर के लिए अच्छा लग रहा है तो हमें वो अच्छे लगते हैं, और अगर वो शरीर के लिए बुरा है तो वो बुरे लगते हैं। और भले बुरे कैसे लगते हैं? और मुंह के उदय से क्यों, और वो हमें लग रहे हैं ऐसा, हमें लग रहा है अच्छा बुरा, तो ये मुंह का उदय है। हमें लग रहा है ये तो अलग बात है। भले बुरे लगने का क्या विधान है कि भले बुरे लगते हैं? तो एक तो शरीर के अनुकूल है तो भले, हाँ। नहीं, हाँ जी। और शरीर के प्रतिकूल है तो बुरे। जी। और दूसरा विधान क्या है? दूसरा विधान ये है कि जो पदार्थ इच्छा के अनुसार परिणत हो, क्या हाँ। जो पदार्थ इच्छा, हमारी इच्छा के अनुसार परिणत हो, हाँ। ये कैसे लगते हैं? अच्छे। और जो हमारी इच्छा के अनुसार परिणत ना हो, हाँ, वो बुरे। तो भी भले बुरे लगते हैं। क्या जी। एक तो शरीर के अनुकूल हो तो भले लगते हैं, जी। और शरीर के प्रतिकूल हो तो बुरे लगते हैं। एक इच्छा के अनुसार परिणत हो। हाँ। हाँ, के वजह से इच्छा हुई, वैसे तो इच्छा का विषय नहीं होता, लेकिन कोई नहीं, ऐसा नहीं, सुनो। हाँ। ऐसा इच्छा हुई कि नहीं कि ये पदार्थ ऐसे परिणत हो, यानी जी। अब वो पदार्थ वैसे परिणत हुआ तो कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा। और नहीं परिणत हुआ तो बुरा लगा। बुरा लगा। यानी जैसे आपने कुछ कहा हाँ कि जी। नहीं, हाँ जी। आपने उस बात को नहीं माना है, तो आपको कैसा लगेगा? अब बुरा लगेगा। बुरा लगेगा। और मान लें तो बुरा लगेगा। जी। तो हम एक अलग पदार्थ हैं, ऐसे ही पदार्थ सचित भी है, अचित भी है कि नहीं, तो वे अपनी योग्यता के अनुसार परिणत हो रहे हैं। ठीक है ना? जी। लेकिन आप चाह रहे हो कि आप ऐसे परिणत हो, जी। अब भी पदार्थ वैसे परिणत हुए नहीं, जी। तब कैसे लगता है? तब बुरा लगेगा। तो बुरा लगता है कि नहीं? तो भले बुरे लगने का दो तरह से एंगल बनना है। एक तो शरीर के अनुकूल हो तो भले लगते हैं, शरीर के प्रतिकूल हो तो बुरे लगते हैं। और एक इच्छा के अनुसार पदार्थ परिणत ना हो, तब कैसे लगते हैं? बुरा लगता है। बुरा लगता है। और इच्छा के अनुसार परिणत हो तो भले लगते हैं कि नहीं? तो अब वो जो पदार्थों को परिणमन कराना, ये क्या है? तो पदार्थों को परिणमन तो भैया वो अपने आप हो रहे हैं ना, कर्म के अनुसार। अपने आप हो रहे हैं, और हम कराना चाह रहे हैं अपने हिसाब से। हम सोच रहे हैं कि हमारे हिसाब से हो। हाँ, और वो पदार्थ हो रहे हैं अपने हिसाब से। हाँ जी। तब समस्या काय की खड़ी होती है?
राग द्वेष की। राग द्वेष की, कि नहीं। जी अब ये बात आपने जान ली जी कि जो पदार्थ हैं जिन्हें हम परिणत कराना चाह रहे हैं वे अलग हैं, हाँ। कि नहीं। वे पदार्थ कैसे हैं? जी अलग है हमसे। हाँ, हमसे अलग है, कि नहीं। और इन्हें परिणत कराने का भाव, इन्हें परिणत कराने का, अपनी इच्छा के अनुसार परिणत कराने का भाव ही क्या है? यही मोह भाव, मिथ्या भाव है। हाँ, यही मिथ्या भाव है, जी नहीं। क्योंकि वे भिन्न पदार्थ हैं, अपनी योग्यता से परिणत होंगे जी और हम उन्हें अपनी योग्यता से परिणत कराना चाह रहे हैं। हाँ जी तो जो अपने से भिन्न दूसरे पदार्थ हैं उन्हें अपने अनुसार परिणत कराना, यही क्या है? हाँ, यही मोह भाव है, मिथ्या भाव है। यही मिथ्या भाव है, जी कि नहीं। अच्छे बुरे की जो कल्पना है उसकी जड़ यही है, जी ठीक है ना। जी तो जब ऐसा जाना तब अपने से भिन्न पदार्थों को परिणत कराने का भाव नहीं हुआ। हाँ क्या? जी हाँ, जब शुद्ध रूप को जाना तो पता चला कि ये तो हम हमारे अनुसार परिणमित होंगे ही नहीं, हो नहीं सकते। जब आपने अपने स्वरूप को जाना तब आपको ये ज्ञात हुआ कि शरीर ही मेरा नहीं है। जी जी शरीर ही क्या नहीं है? मेरा नहीं है, ये पर वस्तु मेरा है। नहीं। हाँ अब कोई पदार्थ शरीर के अनुकूल परिणत हो भी जाए, कि हाँ नहीं, हाँ अब हमें क्या सुख हुआ? हाँ जी हाँ, कोई अनुसार हो भी जाए या नहीं हो तो उससे हमें क्या फर्क पड़ रहा है? हमें मैं तो क्या फर्क पड़ा? हम तो अलग है उससे। हाँ, भाई जैसे मान लो क्षुधा की पीड़ा है, जी कि जी नहीं। हाँ जी अब भोजन मिल जाए, हाँ तो भोजन मिल जाए तो वो तो क्षुधा की जो पीड़ा शरीर में है उसके अनुकूल हुआ है, जी कि नहीं। हाँ कोई आत्मा को तो उससे लाभ हुआ नहीं है। हाँ आत्मा को लाभ तो आत्मा को जानने से होगा। हाँ जी बिल्कुल, आत्मा को जानने से होगा उसका लाभ। तो उसका लाभ तो कुछ नहीं हुआ, शुद्ध मिट्टी या है। हाँ हाँ, कि जैसे मान लो रोग है किसी को, तो हाँ अब किसी का रोग है तो उससे पीड़ा है। हाँ अब अगर उसकी कोई औषधि मिले और रोग दूर हो जाए, जी कि नहीं, जी तो पीड़ा तो शरीर की गई है, कि नहीं। जी आत्मा को उससे तो लाभ हुआ नहीं है। जी तो ऐसे तो जब विषयों के अनुकूल प्रतिकूल बन रहे हैं तब ऐसा विचार करो जी कि जो शरीर के अनुकूल प्रतिकूल हुआ है विषय संबंध, तो उससे हमें लाभ तो नहीं हुआ है। हाँ इसलिए इनमें भले बुरे विचारना व्यर्थ है। हाँ क्या? हाँ जी, इसलिए जब हमें लाभ नहीं हुआ तो अब इसको क्या बोले, भले या बुरे, कि हमारे लिए तो क्या कोई भी भला फायदा क्या बुरा बोले, क्या भला वो समझे, नहीं। कि नहीं। जी दूसरी बात ये है कि जो इच्छा के अनुसार परिणत कराना हाँ विषय पदार्थों को, अपने से भिन्न पदार्थों को, चाहे वे सचित हो, चाहे वे अचित हो, चाहे वे मिश्र हो, हाँ कि नहीं, उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार परिणत कराना, यही मिथ्या भाव है। जी क्योंकि वो पदार्थ भिन्न है, कि जी नहीं। हाँ जी वे अपनी योग्यता से परिणत होते हैं, हाँ कि नहीं। हाँ कोई किसी को परिणत कराने से परिणत होता नहीं है। हाँ, उन्हें परिणत कराने का भाव तो क्या है? मिथ्या भाव है। क्या भाव है, कि नहीं। और वे अगर वे इच्छा के अनुसार परिणत हो भी गए, हाँ कि नहीं, हाँ तो भी आत्मा को कोई लाभ नहीं है। जी, तो भी लाभ नहीं है। क्या? हाँ सही बात है कि आत्मा को उससे कोई लाभ नहीं। अगर हो भी गए परिणमित अपने अनुसार, जो हमने चाहा वो हो भी गया, तो भी हमें क्या लाभ हुआ उससे? आपने कुछ कहा कि आप ऐसा करो और हमने वैसा कर भी दिया, जी कि नहीं, जी तो आपकी इच्छा के अनुसार परिणत हुआ, जी कि नहीं। तो जिस समय आपको एक इच्छा हुई, आपने ऐसा कहा, हमारे भी ऐसी योग्यता थी, विचारों वैसा ही हो गया, जी तो अभी आत्मा को कोई लाभ नहीं हुआ। हाँ जी क्या? हाँ, तो भी आत्मा को कोई लाभ नहीं हुआ। हाँ, तो इस तरह से दोनों तरह से, जी या इच्छा के अनुसार पदार्थ परिणत हो या ना हो, हाँ तब भी, हाँ कि नहीं, हाँ हाँ शरीर के अनुकूल और प्रतिकूल सामग्री मिले तब भी, हाँ दोनों प्रकार से आत्मा का कोई तो कार्य सदा नहीं। जी क्या? हाँ,
आत्मा का कोई कार्य नहीं सदा, आत्मा को लाभ आत्मा भी तो हुआ। कर रही नहीं, उधर इच्छा के अनुसार परमन हुआ या नहीं हुआ, हाँ इधर शरीर के अनुकूल प्रतिकूल सामग्री मिली नहीं मिली, हाँ लेकिन इसमें आत्मा का कार्य कहाँ बना, हाँ, नहीं बना। नहीं बना। तो ऐसा विचारने से कि नहीं, पदार्थों में राग द्वेष की जो प्रवृत्ति है वो क्या होती है, जी मिटती है। है जी, पदार्थों में जो राग द्वेष की कल्पना है वो मिटती है। मिटती है जी। इस तरह का समझ करने से, ज्ञान करने से हाँ कि जो पदार्थ अच्छे बुरे लगते हैं, एक तो वो शरीर के अनुकूल हो तो अच्छे लगते हैं, हाँ। प्रतिकूल हो तो बुरे लगते हैं, हाँ और एक इच्छा के अनुसार परिणत हो या ना हो तब अच्छे बुरे लगते हैं, हाँ है नहीं। जी। तो फिर दोनों ही कारणों में आत्मा का तो कोई कार्य सद नहीं रहा है। हाँ, नहीं सद रहा क्या जी, दोनों ही बातों में आत्मा कोई कार्य नहीं सद रहा, लाभ आत्मा नहीं आ- आत्मा का कार्य सद नहीं रहा है। आत्मा का लाभ नहीं एक हो रहा। हाँ, एक तरफ तो शरीर के अनुसार हो रहा है अनुकूल प्रतिकूल सामग्री, जी है नहीं, जी, और एक इच्छा के अनुसार परमन हो या ना हो ठीक है ठीक है। तभी अच्छा बुरा लगता है, लेकिन दोनों ही जगह आत्मा का लाभ कहाँ हुआ, हाँ, नहीं क्योंकि हुआ। शरीर के अनुसार सामग्री परिणत हुई तो शरीर तो हाँ आत्मा से अलग है, हाँ जी, कि नहीं। तो इस तरह का विचार करने से क्या होता है, हाँ हाँ, पदार्थ भले बुरे नहीं नहीं लगते, है नहीं, और नहीं तो पदार्थ भले बुरे लगे बिना रहते नहीं है, हाँ ठीक है ना। जी, दूसरी बात यह है कि जो पदार्थ किसी काल में भले लगते हैं वही पदार्थ किसी काल में बुरे लगते हैं। हाँ जी, क्या हाँ, ऐसा भी होता है कि जो आज अभी अच्छा लग रहा है इस समय, वही कल को बुरा लगता है। अब खाना खाना है, पेट भर के खाना, अभी जब खा लिया अच्छा लग रहा है, जब ज्यादा हो गया तो वो बुरा लग रहा है। हाँ, तो इस तरह से पदार्थ अच्छे बुरे नहीं है। क्या जी, हाँ, अगर खाना अच्छा ही होता तो खाते रहो, फिर रुक क्यों रहे हो, छोड़ अभी फिर बंद क्यों कर रहे हो, फिर तो खाते तो रहना इसका मतलब ये हुआ कि पदार्थ अच्छे बुरे नहीं है। चाहिए। हाँ जी, क्या हाँ, पदार्थ अच्छे बुरे नहीं है। अच्छे बुरे नहीं है, वो तो जो जो मैं कौन हूँ ये जाने बिना जो मिथ्या कल्पना हो रही है कि नहीं, इसकी वजह से अच्छे बुरे लग रहे हैं। तो एक तो ये अज्ञान भाव है जी, कि ना, जब मैं कौन हूँ ये जाने बिना पदार्थ अच्छे बुरे लगे हैं तब क्या समझना, अज्ञान भाव है ये। तब तो ये हो गया अज्ञानमय राग द्वेष। हाँ क्या हाँ, समझो बात को, ये क्या बन गए, अज्ञान में राग द्वेष। अज्ञानमय राग द्वेष, क्योंकि आप इसमें 100 का भेद ज्ञान वही नहीं, और पदार्थ अच्छे बुरे लग रहे हैं। हाँ क्या हाँ जी, स्वपर का भेद विज्ञान हुआ नहीं और पदार्थ है वो अच्छे बुरे लग रहे पदार्थ अच्छे बुरे लग रहे हैं, तो हाँ। इसको क्या कहेंगे, हैं। हाँ, अज्ञान में राग द्वेष। हाँ, अज्ञानमय राग द्वेष। अब कभी ऐसा भी होता है कि अज्ञान तो नहीं है, हाँ लेकिन पदार्थ अच्छे बुरे लग रहे हैं। हाँ क्या हाँ, कभी ऐसा भी होता है कि अज्ञान भाव तो नहीं है लेकिन अच्छे हाँ। बुरे फिर भी लग रहे हैं पदार्थ। पदार्थ अच्छे बुरे लग रहे हैं, हाँ कि नहीं, हाँ तो वो है केवल नौ कसाय का परिणाम, जी, वो नौकशाय का। रति का। हाँ जी, हाँ जी। क्या हाँ, वो रति का परिणाम है वो। वो रति का परिणाम है, जी कि नहीं, जी उसमें चारित्रों का उदय शामिल है, जी, तब भी अच्छे बुरे लगते हैं। हाँ अब आई समझ में, हाँ हाँ जी। पदार्थ अच्छे बुरे लगने के दो प्रकार हैं, एक तो अज्ञान में राग द्वेष में अच्छे बुरे लगते हैं, हाँ और एक ज्ञान होने के बाद भी हाँ चारित्रों के उदय से भी अच्छा बुरा लगता है, हाँ यानी जिसमें नौ कसाय रति और अरति का भाव रहता है, हाँ, तब भी कैसे लगते हैं, अच्छे बुरे लगते हैं पदार्थ। अच्छे बुरे लगते हैं, कि नहीं। लेकिन जब स्वरूप विचार किया जाए तो वे पदार्थ अनुकूल प्रतिकूल शरीर के लिए या इच्छा के अनुसार परिणत हो, लेकिन इससे आत्मा का कोई काम नहीं बना।
ठीक है ना। हाँ जी। ऐसा विचार कर, क्या कह रहे हैं, हाँ सब में समता भाव रखो। हाँ क्या रखें? जी, समता भाव। तो समता भाव क्या है? समता भाव यही है कि जब ये राग द्वेष के विषय जब आए तो ये विषय जो बनेंगे वो इंद्रिय से बनेंगे, और तो इंद्रिय से बनेंगे, अगर आँख से देखेंगे तो ये लगेंगे। तो जहाँ फिर भगवान ने बताया आँख में तो ज्ञान नहीं है और ज्ञान हो रहा है तो उसका मतलब मैं जीव हूँ, ऐसे निकाल लो। और राग द्वेष के भाव, ये अंदर जो अच्छा बुरा लगा ये कषाय के भाव है, तो इससे कषाय को भी देख लिया कि तो कषाय में भी ज्ञान नहीं है, और और ज्ञान तो हो रहा इसका है। मतलब ये हुआ, हाँ इसका मतलब ये हुआ कि दोनों तरह से स्वरूप के विचार के द्वारा स्वरूप का ज्ञान करो। जी क्या? जी, स्वरूप का ज्ञान करो। हाँ, अपने स्वरूप का स्मरण करो। हम्म, तो स्वरूप का स्मरण करने से क्या होगी? जी समता समता। हाँ, हाँ, समभाव कि होगा, जो ना राग होगा ना द्वेष होगा। हाँ कल्पना है वो ठहर जाएगी। क्या? हाँ जब तक स्वरूप का विचार नहीं आएगा, स्वरूप का अनुभव नहीं आएगा, तब तक समता नहीं आएगी। जी भले ही आपको पता चल जाए हाँ कि ये अज्ञानमय भाव है, ये चारित्मों का भाव है, हाँ कि नहीं, हाँ ये तो एक जानकारी मिल गई। हाँ लेकिन जब तक आप उन सब भेदभावों से अपने को अलग अनुभव नहीं करोगे, हाँ, तब तक वो विचार क्या नाम नहीं पाएगा? समता नहीं पाएगा। समता। हाँ कि नहीं, जो जो भेदभाव हैं, जो राग द्वेष के परिणाम हैं, उनके कारण कषाय हैं, कि नहीं, इंद्रियों का जो विषय है, जी तो ये सब, इन सब से अपने को अलग जानो। हाँ अलग जानने से क्या होगी? जी, समता होगी। इनमें समता। अच्छा बुरा नहीं लगेगा पदार्थों में। लेकिन केवल इतना ज्ञान करने से समता नहीं आएगी। ज्ञान, इन सब बातों का ज्ञान होना समता के लिए आधार तो है। हाँ क्या? हाँ कि ये चारित्र्यों का भाव है, कि नहीं, हाँ ये इंद्रिय का विषय है, ये इसके अनुकूल प्रतिकूल होना तो वो शरीर के लिए है, हाँ आत्मा अलग है, ये हाँ सब बात समता भाव के लिए आधार तो है। हाँ लेकिन समता कब आएगी? हाँ, जब इनका आगम युक्ति लगा के इनका मैं शुद्ध चेतन हूँ तक, जब तक हम पूरी विधि लगा के जब पहुंचेंगे तक भेद आप अपने विचार। स्वरूप का अनुभव नहीं करोगे, हाँ तब तक समता नहीं आएगी, हम्म, है ना। जी तो इस तरह से इनके स्वरूप का, राग द्वेष की प्रवृत्ति का, कि नहीं, विषयों के अच्छे बुरे लगने का क्या स्वरूप है, ऐसा जान के इन सब से अपने को क्या करो? हाँ, अपने को भिन्न जानो हाँ, और निराकुल हो। और निराकुल। फिर क्या करना? जी सब में समता भाव रखो और निराकुल हो। हाँ, अब तो आकुलता समता होगी भाव नहीं। होगा तभी निराकुलता होगी, हाँ, वरना तो आकुलता ही रहेगी। है नहीं। और क्या। और समता भाव होगा जब आप सबसे अलग अपने को देखोगे, अपने को जानोगे, तो उसी के अनुभव का नाम क्या है? समता। जी और जब अपने स्वरूप का अनुभव हुआ तो क्या हुए? निराकुल। हाँ ये लिखा है। हाँ, फिर आकुलता नहीं हुई, उससे इच्छा नहीं हुई, फिर इच्छा नहीं हुई तो अच्छा बुरा नहीं लगेगा। कि अपने उपयोग को सब ओर से समेट के स्वरूप में लगाओ, हाँ जी कि नहीं। पैसे लगाने से, स्वरूप का अनुभव करने से समता होती है, हाँ और उससे निराकुल होता है। हाँ पढ़िए। और निराकुल हो, अपनी आत्मा में स्थिति करो। हाँ, अपने आत्मा में स्थिति करो। क्या? जी, ये ठहरने का, कहाँ ठहरो, कहाँ बुद्धि को उपयोग को लगाओ। हाँ, पढ़िए। जी, उसके बाद 11 नंबर का श्लोक है। अब संपूर्ण जिनागम का सार बताते हैं। मैं शुद्ध चिद रूपी, अतः यह देख हूँ नित्य ही सुखी। यह जिनागम का सार, हो भवनाश यह हित शिवमयी। मैं
शुद्ध चिद्रूप हूँ, इसलिए मैं उसको देखता हूँ और उसी से मुझे सुख मिलता है। क्या कह रहे कि मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ? क्या हाँ जी। मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ, हाँ है ना? हाँ इसीलिए मैं उसे देखता हूँ। हाँ। मतलब हम ऐसे हैं, हम्म इसलिए हम अपने को ऐसा देखते हैं। हम्म क्या हम्म। जैसे आप कौन सी गति में हो? मनुष्य गति। मनुस्मृति। अब मनुस्मृति में 3 भेद हैं, हाँ। तो उनमें से कौन से भेद में हो? स्त्री। स्त्री। तो अब आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं हम्म कि मैं स्त्री हूँ? हम्म। तो हम आपसे पूछ रहे हैं, आप ऐसा अनुभव क्यों कर रहे हो कि मैं स्त्री हूँ? हाँ, क्योंकि आज तक मैंने शुद्ध चिद्रूप अपने को जाना ही नहीं और मिथ्या भाव चल रहा है, तो इससे ऐसा ज्ञान भाव चल रहा है, तो ये शरीर ही दिख रहा है, तो इसको अपना तो माना। इसका मतलब ये हुआ कि अभी आपने यही समझा है जी कि नहीं जी कि मैं स्त्री हूँ? जी। यही तो समझा है। यही देखा सुना पढ़ा, यही यही जब यही दिखता है। आपको यही समझाया गया हाँ, कि दिख नहीं? फिर यही रहा है। यही ऐसे ही संबोधन किया, ऐसा ही नाम रखा हाँ कि नहीं, हाँ ऐसी भाषा सिखाई, जी। तो आपको क्या लगने लगा? मैं स्त्री हूँ। स्त्री हूँ हाँ कि नहीं? हाँ। तो अब इसलिए आप क्या अनुभव कर रहे हो? अब यही अनुभव कर रहे हैं, मैं स्त्री ये हूँ। ये अनुभव है कि नहीं? तो ये तो हो गई मिथ्या भाव की विचारधारा जी कि नहीं, जी कि जो मिथ्या भाव के साथ जाना गया, समझा गया, वैसा हम अनुभव करने लगे, जी। है ना? अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आचार्य कह रहे हैं कि मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ। हाँ क्या हाँ हमने ये जाना है? क्या हाँ जी जैसे आपको अभी समझ में आता था मैं कविता हूँ हाँ कि जी नहीं? हाँ जी अब आपको आगम का सेवन करके और युक्ति लगा के अब ये आपको पता चल गया कि ये तो झूठा भाव है हाँ कि नहीं, क्योंकि नाम तो शरीर का है हाँ कि नहीं? जी। और ये झूठ कहाँ से आ रहा है, ये भी पता चल गया। आत्मा का नाम है कि शरीर का? शरीर का। शरीर का कि नहीं? तो आत्मा का क्या नाम है? आत्मा का नाम तो जीव द्रव्य है। आत्मा का आत्मा तो यही मिलेगी शरीर में, नाम वाले जिसका नाम रखा गया है। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन लेकिन ये नाम शरीर का है, आत्मा का तो नहीं है। नहीं है कि नहीं? आत्मा तो शरीर से एक अलग द्रव्य है जी, वो द्रव्य है वो तो। हाँ, अब आपको ये पता चल गया हाँ कि ये नाम तो शरीर का है हाँ कि नहीं? हाँ हर पर्याय में कोई ना कोई नाम रहा है हाँ कि नहीं रहा? हाँ जी, रहा है। हाँ, ऐसा कभी नहीं रहा कि कोई पर्याय में नाम नहीं मिला हो हाँ कि नहीं? हाँ जी। हाँ, भले ही बोल चाल में नहीं आया हो कि नहीं समझ में आया हो, लेकिन नाम तो रहा है। और नाम तो रहा है ना, या तो निगोदिया में या तिर्यंच में या नारकी, की भी तो नाम ही है सब। हाँ, और दूसरी बात यह है कि नाम तो आगम से भी मिलता है। हाँ जी क्या हाँ जी जैसे 5 स्थावर हैं कि हाँ नहीं? हाँ, वही से मिला। तो वे 5 स्थावर अपना नाम नहीं जान रहे जी, वो कि तो नहीं, हाँ, नाम तो है मगर उसमें। लेकिन आगम के अनुसार उनका नाम है। हाँ जी ऐसे ही 2 इंद्रिय पर्याय के जो जीव हैं उनके भी नाम रखे हैं जी कि नहीं हाँ रखे? हाँ, सबके हैं। लेकिन ज्ञात नहीं है कि हमारा क्या नाम है हाँ, कि नहीं? लेकिन सबका नाम है। सबके नाम है। जैसे चींटी है, मक्खी, तो चींटी। चींटी को नहीं मतलब हम चींटी है, हाँ लेकिन दूसरे जीवों के द्वारा या आगम के द्वारा उनके नाम रखे गए हैं हाँ कि नहीं? तो ऐसे यहाँ एक इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय सबके नाम है। हाँ अब इसमें क्या होता है कि नाम तो बदल जाते हैं और जीव वही रहता है। वही रहता है कि नहीं? तो इससे क्या सिद्ध हो गया? जीव अलग है, नाम अलग है। हाँ, कि नाम वाली चीज अलग है और नाम से अलग जो चीज है, जो ज्ञान वाली है, वो चीज अलग है। क्या हाँ जी
नाम वाली चीज अलग है। हाँ, और जो जिस नाम वाली चीज अलग है, और जो जो जान रहा है वो अलग है, जानने वाला और अलग है। जो ज्ञान वाली चीज है, हाँ जिसमें ज्ञान है, वो हाँ चीज अलग है। हाँ कि नहीं? तो जो नाम वाली चीज है, जो दिख रही है, कि नहीं? हाँ जी नाम वाली चीज क्या है? जी जी, नाम वाली। हाँ, हाँ, नहीं, हाँ, नाम दिख रहा है, जैसे जो शरीर है, हाँ कि नहीं? हाँ, तो शरीर दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है। और उसी का नाम है, हाँ कि नहीं? तो इसमें क्या होता है कि नाम वाली चीज तो बदल जाती है। हाँ क्या? हाँ, बदल रही है तो शरीर तो बदल रहा है। नाम वाली चीज बदल गई तो हाँ जी नाम भी बदल गया। हाँ जी जैसे कोई बालक अवस्था में है, कि नहीं? हाँ तो उसे क्या बुलाया जाएगा? बालक, हाँ बच्चा, हाँ कि नहीं? हाँ, और अगर वृद्ध अवस्था हुई बूढ़ा। तो बूढ़ा। तो संज्ञा बदली कि नहीं? बदली। तो ऐसे ही अब वो पर्याय खत्म हो गई, दूसरी पर्याय पहुंच गया अब जीव, तो फिर दूसरा नाम आ गया, कि नहीं? हाँ कि नहीं आया? हाँ जी, आया नाम तो सब, इस नाम तो तो अलग इसके अलग अंदर रखे। नाम तो बदल जाता है, लेकिन नाम के अंदर जो जानने वाला है, हाँ, वो नाम वही है। वाली वस्तु के भीतर, हाँ, उसका तो नहीं बदलता। नहीं, वो तो वही है। वो तो वही है, हाँ, वो तो जीव है। नहीं? तो इस तरह से मालूम पड़ा कि नाम से अलग कोई जीव है, कि नहीं? वो जीव कौन है? वही तो मैं हूँ। वही मैं हूँ, कि नहीं? और मेरा लक्षण क्या है? चेतन। चेतन। और उस चेतन की शकल क्या है? ज्ञान प्रकाश। तो इस तरह से अनुभव करके क्या, जी, इस तरह से अनुभव करके क्या जाना? मैं शुद्ध चेतन हूँ। तो वो यहाँ लिखा है ये, हाँ। कि मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ, कि नहीं? हम्म, तो मतलब वो जैसा मैं हूँ वैसा हमने जान लिया है, हाँ इसलिए मैं उसको देखता हूँ। हाँ कि ना देखता हूँ? हाँ, अपने को देखता हूँ कि मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ, मैं ऐसा हूँ। हाँ क्योंकि मैं जैसा हूँ, इसलिए हम वैसा देख रहे हैं। जी। कि जैसे हम आपसे कहें कि आप अपने को शुद्ध चिद्रूप अनुभव क्यों करते हो, हाँ अशुद्ध अनुभव क्यों नहीं करते? हाँ, कि मैं अशुद्ध मैं हूँ ही नहीं। हाँ, तो आप कहोगे हम अशुद्ध है ही नहीं है, हाँ, तो शुद्ध। तो हम अशुद्ध अनुभव क्यों करें? जी। क्या? हाँ, तो क्यों करें जब हम हैं नहीं तो। हाँ, जब हम वैसे हैं नहीं तो हम वैसा अनुभव क्यों करें, कि नहीं? कि जैसे आपने कहा कि हम स्त्री पर्याय में हैं, कि हाँ नहीं? हाँ हमने आप पुरुष अनुभव क्यों नहीं कर रहे? हाँ, कि हम यही बोलेंगे जब स्त्री है तो, नहीं, जब तो हम क्यों हाँ अनुभव करें? हाँ, जो है वही तो करेंगे। हाँ, तो ऐसे ही अब हम ये पूछ रहे हैं कि आप शुद्ध ही अनुभव क्यों कर रहे हो? हाँ, क्योंकि हम शुद्ध चेतन हैं। हम अशुद्ध अनुभव क्यों नहीं कर रहे? क्या हम अशुद्ध है ही नहीं? है ही नहीं है। वो अलग भाव है हमसे, हाँ, और वो हम नहीं है। शुद्धता, अशुद्धता है ही नहीं है क्या? अशुद्धता है, लेकिन हम अशुद्ध नहीं है। अशुद्धता हाँ, में हम हैं। हाँ, अशुद्धता तो है, लेकिन हमारे स्वरूप में नहीं है। हाँ, वो उसका लक्षण हमसे भिन्न है। हमारा वो लक्षण नहीं मिलता उसमें हमारा। ऐसा नहीं है कि अशुद्धता ना हो, नहीं, वो तो है। अशुद्धता है, हाँ लेकिन हमारे स्वरूप में नहीं है। हाँ जी हमारा स्वरूप तो उस अशुद्ध भाव से अलग है, जी उस अशुद्धता से अलग है। अशुद्धता की वजह से जो भाव होता है उससे भी अलग है। जी। इसलिए हम क्या अनुभव करते हैं? हाँ, इसलिए हम शुद्ध चेतन अनुभव करते हैं अपने को। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसा मैं हूँ वैसा मैं अनुभव करता हूँ। हाँ क्या लिखा? हाँ, पढ़िए। मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ, हम्म, इसलिए मैं उसको देखता हूँ, और हम्म, उसी से मुझे सुख मिलता है। हाँ, उसी से मुझे सुख मिलता है। हाँ क्या? हाँ, अब ये आ गया ना, उसी से मुझे सुख मिलता है। हाँ, जब जानोगे मतलब ये निश्चलता का वर्णन है। क्या? क्योंकि इतनी बात आपको समझ में नहीं आएगी तो निश्चलता नहीं आएगी। हाँ, तभी तो अच्छा, सुख ढूंढ रहा है इसलिए चलायमान हो रहा है। ऐसे लग रहा है कि बाहर सुख देख रहा है, लेकिन जब शुद्ध रूप को, अपने स्वरूप को देखा, और देखा कि सुख तो इसी में है, अब इसमें कोई आकुलता नहीं है, तो अब निश्चलता आएगी ना फिर उसी में, कि हाँ, कहाँ तो भागेगा मतलब बंदा। ये है हाँ कि जो आत्मा के अनुभव से
आत्मा का अनुभव करके जो सुख सुख ले रहे हैं, जी नहीं, जी। तो उनका ये विचार है हाँ जी। कि मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ, हाँ इसलिए मैं उसे देखता हूँ। हाँ बार बार आत्मा का अनुभव क्यों करते मनराज? हाँ जी, क्योंकि उनको उससे सुख मिलता है। हाँ, क्योंकि उससे सुख मिलता है। हम्म, और वे कैसा अनुभव करते हैं अपने को? शुद्ध चेतन, शुद्ध शुद्ध चिद्रूप। चेतन। हाँ, तो अब ये पूछा जाए कि आप शुद्ध चेतन ही अनुभव क्यों करते हो? क्योंकि हम हैं ऐसे। हाँ, तो अपने उनका उत्तर यही होगा कि मैं ऐसा हूँ, इसलिए मैं ऐसा अनुभव करता हूँ। और वो मैं कर सकता हूँ, इसलिए कर सकते हैं वो, क्योंकि हम हैं ऐसे। क्योंकि मैं ऐसा हूँ, इसलिए मैं ऐसा अनुभव करता हूँ। हाँ अब उनसे पूछा जाए कि ऐसा अनुभव करने से तुम्हें मिलता क्या है, हाँ, तो वे क्या कहेंगे? सुख मिलता है, सुख मिलता है। निराकुल सुख मिलता है, निराकुल सुख। हाँ, तो इसी भाव को हमें समझना है। क्या जी इसी भाव को क्या करना है? हाँ, हमें भी यही बात समझनी है। मैं भी अपने भाव वासना में लाना है। हाँ, हम भी ऐसे ही हैं। हाँ, क्योंकि ऐसा ही मेरा स्वरूप है। हाँ, आगे क्या कहा? जैन शास्त्र का भी यही निचोड़ है। हाँ, चिन्मवाणी का भी यही निचोड़ है, पूरा द्वादशांग का यही निचोड़ है। हाँ पूरा द्वादशांग एक बात को सिद्ध करने में लगा हुआ है। हाँ क्या? हाँ जी, वो कौन सी बात? मैं शुद्ध चेतन हूँ, इस बात को सिद्ध कर रहा है। हाँ, मैं शुद्ध चेतन हूँ, इसे सिद्ध करने में पूरा द्वादशांग लगा है। उसका सार ही यही है जैन आगम का। हाँ, चारों अनुयोगों के द्वारा यही सिद्ध किया जा रहा है। जी, क्या सिद्ध किया जा रहा है? मैं शुद्ध चेतन हूँ। हाँ, कि जो भगवान देह में विराजमान है, वो शुद्ध, कि नहीं, वो देह से अलग है, हाँ चेतन लक्षण वाला है, हाँ ज्ञान के प्रकाश वाला है, हाँ प्रॉपर प्रकाशक ज्ञान है। और धर्मों से क्या हो रहा है? जी, धर्मों से उसको जानना हो रहा है। धर्मों से उसमें कार हो रहा है, अस्थि धर्म है, जी कि नहीं, जी, अस्थि धर्म भी है। हाँ, तो इन सब विशेषताओं से क्या सिद्ध हो रहा है? मैं शुद्ध चेतन हूँ। इसे सिद्ध करने में, इसे प्रकट करने में पूरा द्वादशांग लगा हुआ है। हाँ चारों अनुयोग इसी बात को सिद्ध कर रहे हैं। आचार्य योग इसी का कथन कर रहे हैं, शुद्धात्मा का। इसलिए आचार्य ने क्या कहा? जैन शास्त्र का भी यही निचोड़ है। हाँ, कि मैं ऐसा हूँ, मैं शुद्ध चिद्रूप हाँ, हूँ। हाँ क्योंकि प्रथमान योग में हाँ पुण्य पाप के द्वारा, हाँ कि नहीं, हाँ भावों के द्वारा, हाँ क्या हाँ यही सिद्ध किया जा रहा है कि ये पुण्य पाप के भाव अलग हैं, और इसके साथ जो अनुभूति लक्षण वाला आत्मा है वो अलग है। अलग है। हाँ और भवों के द्वारा भी यही सिद्ध किया जा रहा है कि एक के बाद एक के बाद भव बदल रहे हैं, लेकिन जीव तो वही है। हाँ क्या? जी, इसलिए वो कैसा है? हाँ, शुद्ध कि चेतन। अनेक भावों में वह एक का एक ही रहता है, इसलिए अनादि अनंत है, हाँ कि नहीं। हाँ और उस अनादि अनंत के साथ इतने भव बन रहे हैं, कि नहीं, हाँ तो वो कर्म संबंध से बन रहे हैं। हाँ कैसे बन रहे हैं? जी, कर्मों के संबंध से। कर्म संबंध से बने हैं, कि नहीं। कर्म का नाश होने से भव बंद हो गए। हाँ क्या? हाँ कर्म का नाश होने से क्या हुआ? हाँ, फिर भव भव भी नहीं मिले फिर। अब भव रुक गए, हाँ जी, कि नहीं। लेकिन कर्म का नाश कैसे हुआ? वो अपने को मैं शुद्ध चिद्रूप ऐसा जानने से। हाँ, कि वो कर्म का नाश शुद्ध चिद्रूप के अनुभव से हुआ, हाँ कि नहीं। क्योंकि शुद्ध चिद्रूप के अनुभव के अभाव में अशुद्ध अनुभव है। क्या? हाँ शुद्ध चिद्रूप के अभाव में क्या है? हाँ, अशुद्ध अनुभव हो रहा है ना, कि मैं शुद्ध शरीर। अनुभव हो रहा है, हाँ कि नहीं। हाँ अशुद्ध अनुभव से कर्म आता है। हाँ, उस अज्ञान भाव से कर्म आता है। हाँ, इसलिए भाव बन रहे हैं, हाँ कि जी, नहीं। हाँ जी लेकिन जब शुद्ध अनुभव किया, जी भाव बंद हो गए, जी, कि नहीं।
लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि ना तो आप शुद्ध अनुभव करो ना अशुद्ध अनुभव करो। हाँ, एक एक समय में एक का तो रहेगा ही विचार, या तो अशुद्धता का रहेगा या शुद्धता का रहेगा। हाँ, हाँ। ठीक ना। हाँ जी। और अब कर्णन योग से भी यही है हाँ। कि नहीं, गुण स्थान, मार्गण स्थान, हाँ। जीव समास, हाँ। कि नहीं, हाँ। तो ये किसकी प्रसिद्धि कर रहे हैं? जीव की प्रसिद्धि कर रहे हैं, ये जीव की। शुद्ध आत्मा की प्रसिद्धि कर रहे हैं। हाँ। हाँ, एक तो जीव के जो सकल है उसके द्वारा जीव का कथन हो रहा है जी। कि नहीं। जी। एक जीव की जो अवस्था है कि नहीं, के द्वारा। उस अवस्था के द्वारा जीव का कथन हो रहा है। हाँ। एक तो जीव की हालत है कि नहीं, उसके द्वारा जीव का कथन हो रहा है। क्या? जी। जैसे मोह है कि नहीं, तो मोह कितना है उसके अनुसार कथन होता है। क्या? अच्छा, हाँ, मोह कितना है, क्योंकि वो भी उसमें भी, हाँ, वही है ना कि हाँ। कि नहीं, हाँ। कि पूरा मोह है हाँ। कि नहीं, हाँ। तो पूरा मोह है तो उसकी एक अवस्था है मिथ्या दृष्टि गुण स्थान, पहला गुण स्थान। हाँ जी। हाँ। कि नहीं। अब उसमें से जैसे मोह कम होने लगा, हाँ। अब वो गुण स्थान की गिनती चालू हो गई हाँ, चौथा, पांचवा जी। कि नहीं। फिर और कम हुआ, फिर पांचवा, फिर छठा। हाँ। जैसे मान लो कोई लाख रुपए का धनी है, हाँ। तो उसे क्या नाम आएगा? लखपति। और करोड़ रुपए का धनी हो करोड़पति। और अरबों रुपए का धनी हो अरबपति। तो देखो नाम बदल रहा है कि नहीं। जी। और व्यक्ति वही है। हाँ जी, वही है। हाँ। ऐसे ही गुण स्थान है हाँ। कि नहीं, हाँ। जहाँ सकल मोह विद्यमान है हाँ। तब कौन सा गुण स्थान है? जब तो पहला मिथ्या दृष्टि, हाँ, मिथ्यात्व। अब जैसे जैसे मोह कटने लगेगा हाँ। तो नाम बदलते जाएंगे। हाँ, फिर चौथा फिर आ जाएगा। जी। नहीं, जी। लेकिन जीव तो वही रहा। जीव तो वही रहा। तो गुण स्थान से भी किसे बताया जा रहा है? जीव की सिद्धि की जा रही है। हाँ, अब जो जीव का जो मूल स्वरूप है वो तो ढका हुआ है, हाँ। उसके ऊपर एक दूसरा शरीर लगा हुआ है जी। कि नहीं। हाँ। इसमें इंद्रियां हैं, हाँ। इसमें क्या है? इंद्रियां लगी है। इंद्रियां लगी हैं, एक इंद्री दो इंद्री कि नहीं। हाँ। तो ये जीव समास है। हाँ। इससे भी किसका कथन हो रहा है? जीव का। जीव का सूक्ष्म बादर पर्याप्तक अपर्याप्तक कि नहीं, हाँ। ये सब भेद किसके हैं? जी, जीव समास के। हाँ, जीव समास। तो जीव समास भी किसे बता रहा है? जीव को बता रहा है। जीव को कि नहीं। अब उसकी मार्गणा है, हाँ। वो क्या है? हाँ, कि वो कहाँ मिले, मार्गणा में कहाँ मिलेगा। कसाई मार्गणा है, गति मार्गणा है हाँ, कि नहीं। गति, जाति, तो इनसे सबसे किसे बताया जा रहा है? सबका जीव का कथन हो रहा है सबसे। जीव का कथन हो रहा है जी। कि नहीं। अब ये कनियोग है द्रव्य अनुयोग हाँ। कि नहीं, तो द्रव्य अनुयोग के द्वारा किसे बताया जा रहा है? उसको भी, वो भी जीव को ही, जीव का ही कथन कर रहा है, उसके गुण और उसके सब आकार सब उसको जीव को कि नहीं। हाँ, तो उसके द्वारा भी जी बताया जा रहा है कि मनुष्य जीव है ऐसा। एक न्याय कहता है कि नहीं, दूसरा न्याय उसका निषेध करता है। हाँ। तो वो क्या कहता है? हाँ, कि जहाँ मनुष्य है वहाँ नियम से, वहाँ ही जीव है। हाँ, अब ऐसा कथन होता है कि रागी जीव है, लेकिन एक न्याय ऐसा है, एक अनुयोग ऐसा है जो उस बात का क्या करता है? खंडन करता है कि मनुष्य जीव नहीं है, लेकिन हाँ, जहाँ मनुष्य है वहाँ जीव है। हाँ, कि रागी जीव है, मतलब जहाँ राग है वहाँ जीव है। हाँ जी। तो इस तरह का कथन करने वाला और जीव को बताने वाला कौन है, कौन अनुयोग है? हाँ, ये द्रव्य अनुयोग। द्रव्य अनुयोग कि नहीं। अब ऐसा भी कथन आता है कि जानने देखने वाला जीव है हाँ। कि नहीं। जानने वाला और देखने वाला कौन है? जीव है। जीव है। तो जो द्रव्य अनुयोग में शुद्ध न है वो इसका भी खंडन करता है। हाँ। कि जीव तो चेतन शक्ति मात्र है। हाँ। जीव तो क्या है? जी, चेतन शक्ति मात्र है, उसमें इनका भी चेतन भेद नहीं शक्ति है, मात्र है। उसके गुणों का भी उस भेद नहीं। चेतन शक्ति वाले द्रव्य को समझाने के लिए
हाँ गुण नाम से भेद किया है। हाँ, क्या? गुणभेद कथन करे हैं। हाँ, उसी के गुण नाम से क्या किया है? जी, उसके कथन भेद कराए। करके समझाया जा रहा है कि जानने वाला जीव है, देखने वाला जीव है। जी लेकिन एक अभेद वस्तु में जानने देखने नाम का कोई विभाग नहीं है। इसमें भी भेद नहीं है। हाँ क्या? हाँ जी, एक अभेद वस्तु में ये जानने देखने का जो बताया गया, ये भी भेद नहीं है, ऐसा भेद भी नहीं हाँ, है। ऐसा कोई भेद नहीं है। हाँ तो ये भी यहाँ भी क्या दिखाया गया? हाँ जी, यहाँ भी जीव की सिद्धि करी गई है, एक अभेद वस्तु की सिद्धि करी है जीव की। हाँ, और क्या दिखाया गया? शुद्धता। और हाँ, और जीव शुद्ध चेतन है, ये दिखाया गया। शुद्धता दिखाई है। हाँ यानी गुण भेद को भी निरस्त किया है, हाँ पर्याय भेद को भी निरस्त किया है। हाँ क्या? जी, दोनों को ही निरस्त करा है, पर्याय दोनों भेद को को भी निरस्त किया है। और गुण भेद को भी। जी हाँ, पर्याय भेद से कथन करने वाले तो 3 अनुयोग है। हाँ जी हाँ जी यानी और गुण भेद से कथन करने वाले द्रव्यानुयोग है। हाँ लेकिन द्रव्यानुयोग में भी जो शुद्ध निश्चय आया है, हाँ वो पर्याय भेद का भी कथन का निषेध करता है, हाँ और गुण भेद का भी क्या करता है? हाँ, निषेध करता है। निषेध करता है। हाँ, और आत्मा को कैसा बताता है? शुद्ध चेतन। हाँ, कि आत्मा को तो चेतन शक्ति मात्र ही जिसका रूप है, हाँ इतना ही आत्मा है जी, इतना ही आत्मा है। हाँ है ना? और अगर आप नहीं समझ पाए हाँ कि नहीं, हाँ तो फिर उसे समझाने के लिए कहता है कि भाई चेतन की सकल ज्ञान है। हाँ क्या? हाँ, वो चेतन को समझाने के लिए तो कहा जाए, क्योंकि चेतन हम बोलेंगे चेतन क्या है चेतन, तो अब हाँ, उसको क्या है समझाने के चेतन? लिए तो चेतन क्या है? कि चेतन ज्ञान प्रकाश है, हाँ है नहीं? जी, तो समझाने के लिए। वो समझाने के लिए वो। जी अब आप कहोगे सब वो ज्ञान कैसा है, हाँ, अब वो तो फिर समझाया जाता है कि ज्ञान सुपर प्रकाशक है। हाँ, कि कैसे काम करता है वो ज्ञान, तो ऐसे हाँ। करता है स्वयं प्रकाशक। तो आपने कहा जी सुपर प्रकाशक क्या होता है? जी कि प्रकाशक का मतलब है जानना। जी, प्रकाश। हाँ, उसमें मान क्या? जी, प्रकाश करना मतलब जानना। हाँ तो जानना माने क्या जानना है? कि स्व को भी जानना और पर को भी जानना, हाँ जी कि नहीं? और किसी रूप नहीं होना, हाँ, इसलिए कैसा है? शुद्ध चेतन है। तो बस यही पूरे पूरे द्वासांग इसी बात को सिद्ध करने में सारे जितने द्वासांग के जितने शब्द हैं, क्या हाँ वे सब उसी बात को सिद्ध कर रहे हैं। हम्म, इसलिए क्या लिखा? तो फिर यही लिखा है जैन शास्त्र का भी यही निचोड़ है। हाँ, यही निचोड़ है। हाँ, जैन शास्त्र है, पूरा द्वासांग जैन शास्त्र है, हाँ कि जी नहीं? हाँ जी और इनमें अनेक तरह से जीव का कथन है, जी लेकिन सब जगह मैं शुद्ध चेतन हूँ यही समझाने के लिए है। हाँ क्या? हाँ, सब जगह यही समझाया जा रहा है, इनसे अपने को भिन्न देखो। हाँ, इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ, हाँ यह मैंने जान लिया है, हाँ इसलिए मैं उसे देखता हूँ, हाँ कि नहीं? और उसी से मुझे सुख मिलता है। क्या? जी, उसी से मुझे सुख मिलता है। जैसे एक मिथ्या भाव की विचारधारा का स्मरण करो, कि नहीं? हाँ तो मिथ्या भाव की विचारधारा का जब स्मरण होता है, तब ऐसा लगता है जैसे क्षुधा की पीड़ा है, जी तो ऐसा लगता है हमें भूख लग रही है, जी इसलिए मैं किसे देखता हूँ? हाँ हाँ, जब आपको ऐसा लगता है कि हमें भूख लग रही है, तब आप किसे देखते हो? खाने को। खाने को, हाँ कि नहीं? हाँ और फिर खाना खाया जाता है, हाँ फिर हम आपसे पूछेंगे आपको क्या मिला इससे खाना खा के, हाँ, पेट भरा, तब आप क्या कहोगे? सुख मिला, इससे पेट भरा क्योंकि सुख सुख मिला, मिला। हाँ कि नहीं? हाँ क्योंकि हमें हमें ऐसा ही समझ में आ रहा है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा लगा खाना खाकर, तो सुख मिला। हाँ बहुत अच्छा लगा, कि नहीं? तो इसका मतलब ये है कि आपको इस सब बात की क्या है, समझ है हाँ कि भूख हमें लगी, कि नहीं? हाँ इसलिए हमने किसे देखा? जी, खाने को ही देखा, जिससे भूख मिटती हो अब वो खाना विषय। आया तो हम खाने लगे, हाँ कि नहीं? हाँ तो अब आपने खा लिया, फिर हमने पूछा बताओ क्या मिला इससे, तो आपने कहा सुख मिला। जी तो ये कल्पना कैसी है? हाँ, ये झूठी है। हाँ, ये झूठी है।
अज्ञान तो भाव है। सच्चाई क्या है? हाँ जी। सच्चाई ये है कि मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ। हाँ क्या? इससे अब उस खाने के भाव से कि नहीं, या भूख के भाव से मैं किसे देखता हूँ? खाने के भाव से क्या मिथ्या, ये तो खाने को देखता हूँ ना, जब खाने का भाव होगा तो। खाने के भाव, खाने को देखोगे तो परेशान होगे। हाँ खाने के भाव से आत्मा को भी तो देखा जा सकता है। हाँ, खाने के भाव से हमें आत्मा को ही तो देखना है। हाँ जी हाँ जी। हाँ, क्या कह रहे हैं अंजलि? हाँ गोपाल जी, खाना के भाव से अपने स्वरूप को देखता हूँ अब मैं। हाँ, मतलब ये है कि खाने के भाव से एक तो खाना देखा जाता है कि नहीं। हाँ जी। जैसे सदा की पीड़ा हुई तो क्या देखा है? खाना। हाँ अब उस खाने में प्रवृत्ति हुई जी। तो हमने पूछा क्या मिला इसे खाना खा के आपको? जब तो मिथ्या आपने कहा कैसे मिलेगा, खाना खा के मैं सुख हुआ। सुख हुआ। तो हाँ। ये अनुभूति कैसी है? ये तो झूठी है अनुभूति। हाँ, ये झूठी है कि हाँ नहीं? हाँ जी। तो झूठी कैसे है? क्योंकि भूख है वो शरीर का भाव है, शरीर हाँ। में है और मैं इससे अलग हूँ, हम्म। इसलिए ये झूठी है। और कैसे झूठी है? और मुझे भूख लग रही है, मिथ्या भाव है, और जहाँ ये भाव वहाँ नियम से मैं जीव हूँ, ऐसा अनुभव करना चाहिए था। अभी तो पहले वो बताओ झूठी कैसे है? भूख जो लगी है शरीर में, वो असाता भाव, असाता का भाव है वो। हाँ। और मुझे भूख लग रही है, मिथ्या भाव है, इच्छा भी हुई है खाना खाने की। हाँ, और और खाना खाया भी गया। और खाना यहाँ से थाली से ये पेट में गया है, हाँ, और भाव हुआ है कि हमने खाना खाया है। ठीक है। और ये भाव लेकिन बाद में जब आपसे पूछा गया कि खाना खा के आपको कैसा लग रहा है, तब आपने क्या कहा? तो अच्छा लग रहा है, मतलब सुख का भाव हो अच्छा रहा लग रहा है। तो हाँ जी। अच्छा लग रहा है तो इसका मतलब ये कैसा है? ये झूठा है कि सच्चा है? ये अच्छा भी लग रहा है। ये झूठा है। अच्छा लग रहा है माने? अच्छा लग रहा है, इसका मतलब राग का भाव है ये। और अच्छा लग रहा है माने दुख हो रहा है कि सुख हो रहा है? जब ये सुख का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन ये झूठा है ये सुख, तो झूठा क्यों है? क्योंकि इंद्रिय के विषय में सुख है ही नहीं है। तो कहाँ है सुख? सुख स्वरूप में है, अपने आत्मा के स्वरूप में। हाँ, इसका अब समझ आया कि झूठा है। हाँ जी, ये झूठा है। हाँ, बेशक लग रहा है कि नहीं, हाँ जी। खाना खाने से हमें सुख हुआ ये लग रहा है, वो लगने दो कि नहीं। जी लेकिन ये पूरा इसलिए हो रहा है क्योंकि सुख गुण ना तो खाना में हाँ जी कि नहीं, जी। और ना खाने की इच्छा हुई है, उस इच्छा में नहीं सुख है। नहीं, इच्छा में तो बल्कि दुख है। हाँ जी, दुख है। हाँ, इच्छा का भाव क्या है? इच्छा का भाव ही दुख है। दुख है। हाँ, अब वो खाना जड़ है, उसमें सुख नहीं है कि जी नहीं। तो कोई भी जड़ चीज में सुख होता ही नहीं, नहीं होता। तो सुख कहाँ होता है? सुख आत्मा में ही है, आत्मा के अलावा है ही नहीं है कहीं। है ही नहीं कहीं। हाँ जी। नहीं, तो अब आपकी ये सब अनुभूति आपको मालूम पड़ गई ये तो झूठी है। हाँ जी, पता चल गई। अब आपने क्या किया? उस खाने के भाव से ही आत्मा का अनुभव किया क्या? जी, फिर करके अपने स्वरूप को जाना। फिर विज्ञान किया कि नहीं। तो अब जब आपने जाना तो आपने अपने आप को क्या जाना? अपने आप को मैं शुद्ध चेतन द्रव्य हूँ ऐसा जाना। हाँ, तो इस तो आपने मैं शुद्ध चेतन में ऐसा जाना, तो जो आप ऐसे हो तब जाना कि नहीं हो तब जाना? नहीं, ऐसा हूँ इस तभी जाना। हाँ हाँ, ये आपने समझ लिया कि मैं ऐसा हूँ इसलिए आपने जाना। हाँ जी। और इससे आपको क्या मिला? इससे हमको सुख हुआ। हाँ, तो इसी बात को आचार करें कि मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ, इसलिए मैं उसे देखता हूँ। हाँ, जैसा मैं हूँ वैसा ही देखता हूँ, तभी सुख हुआ है। हाँ, और उसी से मुझे सुख मिलता है। हाँ जी। ये तो हो गई अपनी बात, जी अपनी अनुभूति, हाँ जी ठीक है ना। जी। अब इसे कंफर्म करने के लिए, पक्का करने के लिए आचार्य ने क्या कहा? आचार्य ने कहा कि मैं भी ऐसा ही अनुभव कर रहा हूँ जैसा मैं हूँ। नहीं, और अभी इसे आगे क्या लिखा है? जैन शास्त्र का भी यही है।
हाँ, मैं शुद्ध जैन चिद्रूप शास्त्र हूँ का इसलिए। यही निचोड़ है। जैन शास्त्र का भी यही निचोड़ है। हाँ जी, ये जैन शास्त्र कहाँ से आए? भगवान की वाणी है वो। तो भगवान पे विश्वास है कि नहीं? हाँ जी है। है कि नहीं? हाँ तो वो हाँ कह जी, रहे हैं कि भगवान भी यही कह रहे हैं, भगवान की वाणी भी यही कह रही है। भगवान की वाणी भी यही कह रही है कि अपने जैसा है वैसा ही अनुभव करो तभी सुख होगा। हाँ, और भगवान तो ऐसा अनुभव कर ही रहे हैं। हाँ जी, वो सुखी भी दिख रहे हैं। हाँ, भगवान तो अब साक्षात अपने स्वरूप को अनुभव कर ही रहे हैं, जी, और जो भगवान अनुभव कर रहे हैं वही वाणी में निकल रहा है, वही बताया गया है, वही आचार अनुभव कर रहे हैं, वही हमें बताते वही हैं। आचार अनुभव कर रहे हैं। जी, तो अब हमें क्या करना है? हमें भी यही करना है, अपना जैसा स्वरूप है वैसा ही अनुभव करना है। वैसा ही, कि नहीं? हाँ जी, तो अब मतलब अब क्या हुआ कि अनेक तरह की अनुभूति को छोड़ के इस तरह की अनुभूति करो। हाँ जी, अपने स्वरूप में स्थित हो। हाँ क्या जी, करें कविता जी? हाँ जी, ये अपने स्वरूप की अनुभूति करो, यही आचार्य कह रहे हैं हमें। हाँ, अनेक तरह की अनुभूति को छोड़ के एक तरह की अनुभूति करो। हाँ, क्योंकि आप एक ही हो, आप अनेक नहीं हो। अनेक हो ही नहीं। हाँ क्या हाँ जी, कभी अपने को पुण्य पाप वाला अनुभव कर रहे हैं कि हाँ, नहीं? कभी शरीर के आकार वाला अनुभव कर रहे हैं हाँ। कि नहीं? हाँ कभी बल बुद्धि वाला अनुभव कर रहे हैं, हाँ कभी कसाय वाला अनुभव कर रहे हैं। हाँ बोले जी अनेक तरह का अनुभव छोड़ के एक तरह का अनुभव ले आओ, हाँ हाँ क्योंकि आप अनेक रूप नहीं हो, जी, एक रूप ही हो। एक रूप ही है। हाँ, और उसी रूप रहते हैं। अनेक का हाँ। भाव जानने में तो आता है, लेकिन उस रूप नहीं होता है, इसलिए शुद्ध चेतन और जैन शास्त्रों का भी यही निचोड़ है। जी। पढ़िए। हाँ, उसमें भी यही बात, जैन शास्त्रों का भी यही निचोड़ है, उसमें भी यही बात बतलाई है कि शुद्ध चिद्रूप के ध्यान से संसार का नाश और हितकारी मोक्ष प्राप्त होता है। हाँ, भगवान की वाणी में यही आया है। हाँ वो शुद्ध चिद्रूप के ध्यान से, हाँ शुद्ध चिद्रूप के ध्यान से क्या होता है? जी, संसार का नाश होता है, अब गतियां नहीं मिलती फिर। एक शुद्ध चिद्रूप के ध्यान से दो काम हो रहे हैं। जी क्या? हाँ, दो काम हो रहे हैं। कौन से दो काम? एक तो संसार का नाश हो रहा है और एक मोक्ष की प्राप्ति हो रही है। हाँ, मतलब जो हम चाहते हैं वो सब हो रहा है, हाँ और जो हम नहीं चाहते वो नहीं हो रहा है। हाँ क्या? हाँ जी, जो हम नहीं चाहते वो नहीं हो रहा, जो चाहते हैं और सुख क्या चाहते नहीं, हैं। क्या नहीं चाहते? हम दुख नहीं, हम गतियों में घूमना नहीं चाहते, हम दुख नहीं चाहते गतियों का। क्या हम संसार नहीं चाहते हाँ कि नहीं? हाँ, तो संसार नहीं चाहते, संसार का नाश हो रहा है। हो रहा है नाश, और हम अब क्या चाहते हो और आप? हम चाहते हैं सुखी होना, तो सुख का निराकुलता, सुखरूप अवस्था कौन सी है? मोक्ष अवस्था है, मोक्ष। तो वो छोड़ा है हाँ कि नहीं? हाँ जी। तो ये सब बातों का आधार कौन रहा? मैं शुद्ध चिद्रूप का अनुभव। हाँ, कि मैं शुद्ध चेतन हूँ, ऐसा अनुभव जी कि नहीं? जी अब ध्यानों के नाम में कहा जाए तो मैं शुद्ध चिद्रूप में ऐसा ध्यान। जी। क्या? हाँ ठीक है, ध्यान में कहा जाएगा तो ऐसे मैं शुद्ध बातचीत हाँ। तो एक ही है ना, बात तो एक ही है। हाँ, क्योंकि एक ही बात, एक ही स्वरूप को बार बार स्मरण किया जाए, हाँ नहीं? हाँ, एक ही स्वरूप को बार बार स्मरण किया जाए तो उसका नाम क्या है? एक ही क्या चीज़? ध्यान है ऊपर जी, उसी का ध्यान। नाम। हाँ ध्यान। ध्यान। हाँ जी हाँ जी हाँ एक से एक आपने जान लिया, उसको आप एक को बार बार ध्याओ हाँ, वो ध्यान हो गया। हाँ तो वो ध्यान हो गया जी कि नहीं? जी तो ध्यान होता है ज्ञान होने पे। जी तो पहले एक को जानो, फिर एक को लगातार स्मरण में ले आओ। हाँ, तो एक को आप बार बार स्मरण में ले आओगे तो उसका नाम क्या आ जाएगा? फिर ध्यान आ जाएगा। वो मुनि भी तो ऐसे ध्यान। कहते हैं, ज्ञान और ध्यान। हाँ हाँ हाँ, तो पहले उसको एक को जाना जाए, फिर उस एक को बार बार ध्याया जाए, जी नहीं? तो क्या जाना जाए? हाँ, मैं शुद्ध चेतन हूँ ऐसा जाना जाए। ऐसा जाना जाए, और फिर उसी को बार बार ध्याया जाए, जी
विचारों के द्वारा हाँ ध्याया जाए कि नहीं, हाँ तो कौन सा ध्यान हो जाएगा? हाँ वो क्या वो ध्यान हो जाएगा ना, मैं शुद्ध चेतन हूँ, धर्म ध्यान, हो जाएगा धर्म ध्यान धर्म ध्यान, हाँ जी हाँ हाँ। कि नहीं। अब उसमें से मोह निकल जाएगा, फिर यही ध्यान क्या नाम अब पाएगा? फिर ये जब मोह निकल जाएगा तो यही धर्म ध्यान हो जाएगा, है धर्म ध्यान। फिर मोह निकल जाएगा, फिर शुक्र ध्यान। जब पूरा मोह निकल जाएगा तो शुक्ल ध्यान। हाँ क्या जी हाँ ऐसे ही अनुभव को धर्म ध्यान नाम है हाँ कि नहीं। हाँ, और इसमें से मोह निकल जाए, पूरा मोह निकल जाए तो शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान जी कि नहीं। और ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय भी खत्म हो जाए हाँ, तो केवल ज्ञान, है। तो केवल ज्ञान। हाँ, तब नाम आया केवल ज्ञान। जी ध्यानावली खत्म, जी, ध्यान वाली, फिर वो ध्यान कोई नाम नहीं आएगा शुक्ल तक। अब तो ध्यान का नाम खत्म हाँ है ना। जी जी। ये लिखा है। हम्म। अब क्या कह रहे? अब स्वस्थ की परिभाषा बताते हैं। चिद्रूपे केवले शुद्धे नित्यानंदमय सदा स्वेतिष्ठति सदा स्वस्थम कथ्यते परमार्थतः। जब शुद्ध नित्यानंद में चिद्रूप में स्थिर रहे तब स्वस्थ है वह एक ही, नित्य यूं कहे परमार्थ से। अर्थ क्या कह रहे? हाँ जैसे हमने आपसे पूछा आप कैसे हो, है ना, हाँ तो आपने कहा हम ठीक है जी कि नहीं। जी हमने स्वस्थ हो हाँ कि हाँ स्वस्थ है हाँ कि नहीं। हाँ तो अब यहाँ जी अध्यात्म है, हाँ यहाँ पे स्वस्थता क्या है ये दिखाया जा रहा है। कौन सा आत्मा स्वस्थ है? जी क्या जी, कौन सा क्या आत्मा कहते स्वस्थ है, जी कौन जान रहा है अपने को। शरद जी? जी भाई साहब। क्या आप स्वस्थ हो के नहीं? हाँ भाई साहब, स्वस्थ हूँ। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं भाई साहब। भाई जैसे आपसे मिलने वाले हैं, पूछते कि नहीं कैसे हो, क्या हालचाल है? जी भाई साहब, पूछते हैं। ठीक ठाक हो के नहीं? जी भाई साहब। कोई दिक्कत तो नहीं है? जी नहीं है कि नहीं। तो ये आपने कैसे कहा कि हम ठीक हैं, स्वस्थ हैं? शरीर को देख के, शरीर के शरीर सबूत को देख के। नहीं, शरीर को देख के कहा। हाँ जी भाई साहब। तो शरीर किन का है? शरीर के लिए विचार तब आता है भाई साहब, शरीर को देख के कहा जब शरीर को लगता है कि शरीर मेरा है। हाँ, तब अब अध्यात्म में आओगे तो आप तो अध्यात्म कहता है आप महा अस्वस्थ हो। क्या? हाँ जी भाई साहब, सब अध्यात्म कहता है आप महा स्वस्थ हो। हाँ, आप बिल्कुल भी स्वस्थ नहीं है। जी भाई साहब। क्या ऐसा आपको लग रहा है कि हम स्वस्थ हैं, बीमारी लेकिन रहेगी तो अध्यात्म में क्या कहा जाएगा? बिल्कुल अस्वस्थ है। आप बिल्कुल अस्वस्थ हो, बिल्कुल भी स्वस्थ नहीं है। बिल्कुल भाई साहब, सही। क्योंकि शरीर में इस भाव के साथ आपको बराबर आकुलता हो रही है। जी भाई साहब। कर्म बंधन होता है कि नहीं हो रहा? हाँ जी भाई साहब, बिल्कुल। तो अब जो आत्मा आकुलता का अनुभव करे, कि कर्म बंधन में बंधे, तो वो कैसे स्वस्थ है? नहीं हो सकती भाई साहब। हो ही नहीं सकता। और मिथ्या भाव के कारण कल्पना और हो रही स्वस्थ बने की शरीर में। हाँ, कल्पना हो रही है कि हम तो स्वस्थ हैं। बिल्कुल भाई साहब। तो यहाँ पे आचार्य बता रहे कि कौन सा आत्मा स्वस्थ है? जो अपने को चित्त रूप अनुभव करे। हाँ, ठीक है ना। जी भाई साहब। क्या करें कब तक? हाँ जी भैया, वही स्वस्थ है, नहीं तो बीमार है। नहीं तो वही हाँ, नहीं तो स्वस्थ है सब बीमार है। नहीं तो सब बीमार है। हाँ हाँ, तो एक तो विचार में मोह चल रहा है, तो एक बीमारी मोह की है ये, जी कि नहीं। जी हाँ जी, पता जहाँ मोह की बीमारी लगी हो वहाँ कौन सी बीमारी नहीं लगेगी? सब लग जाएगी, बहुत बुरी तरह बीमार है।
और ये बीमारी और इस बीमारी का इलाज तो नॉर्मल ना नीम हकीम कहीं पे आसपास डॉक्टर किसी डॉक्टर के पास नहीं है, कहीं सिर्फ पे नहीं पता। आप जैसी बीमारी लगे जिसका इलाज किसी नीम हकीम पे भी नहीं है कि नहीं, कोई डॉक्टर भी नहीं जानता, कुछ नहीं जानते। हाँ, और ऐसी अनादिकाल की बीमारी लगी पड़ी है। और अब ये हाँ। तो सिर्फ इसकी बीमारी का इलाज दूर करेंगे सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। अब बताओ कितना अस्वस्थ है जो जीव में शुद्ध चेतन ये नहीं जान रहा है, हाँ, तो स्वस्थ है क्या अस्वस्थ है? अस्वस्थ है वो। हाँ, उसको जो जो बीमारी लगती है सब सब मौजूद है। हाँ, नहीं? हाँ जी बढ़िया। जी। खुल गया। अनुराग जी बंद कर दीजिए, अपना म्यूट कर लीजिए। आत्मा स्वस्थ एक सेकंड, इसकी आवाज आ रही है। ये किसी ने म्यूट खुला हुआ है।